हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू शाइनी बकेट लिस्ट। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब करके रखा है, थैंक यू सो मच। नहीं तो प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड। तो आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंस। अब फाइनेंस में आज हम डिस्कस करेंगे कि इमरजेंसी फंड हम किसे कहते हैं, इमरजेंसी फंड हमें क्यों बनाना चाहिए और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपको याद होगा तो लॉकडाउन में काफ़ी लोगों की जॉब चली गई हो सकता है आपकी भी गई हो, या नहीं गई तो कम से कम थोड़ा लेस हुआ हो, बोनस कम हुआ हो, अप्रेजल्स नहीं हुए हैं। तो ऐसा काफ़ी सारे लोगों के साथ हुआ, हमारे साथ भी हुआ। उस टाइम लोगों ने इतनी प्रॉब्लम फेस की, जैसे कि अब आपकी सैलरी के हिसाब से आपने अपने एक्सपेंसेस किए होंगे, जैसे कि आपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स होंगे, आपकी ईएमआईज होंगी। घर में तो कुछ एक्सपेंस कम नहीं होते, चाहे लॉकडाउन हो जाए चाहे कुछ हो जाए। इनफैक्ट लॉकडाउन में लोगों के काफ़ी एक्सपेंस भी बढ़े हैं। तो इस वजह से लोगों ने बहुत प्रॉब्लम फेस की, हमने भी फेस की। इस टाइम पे आता है इमरजेंसी फंड काम में। हमें बहुत टाइम से पता था हमें एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, बट चाहिए और बनाने में बहुत फर्क होता है, जो कि हम मैच नहीं कर पाए थे। तो हमने सोचा था बनाएंगे, बट ड्यूरिंग द लॉकडाउन हमने बनाया नहीं था। उस टाइम हमें इम्पोर्टेंस उसकी फील हुई, तो उसी टाइम हमने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, हमें अपना इमरजेंसी फंड एक प्रॉपर सेटअप करना है, चाहे जैसे भी हमें करना है। ये हमारा पहला गोल हो चुका था आफ्टर लॉकडाउन फेस करने के बाद। तो अब इमरजेंसी फंड कहते किसे? बेसिकली इमरजेंसी फंड उसे कहते हैं जो आपके पास एक अमाउंट रखा होता है, जो लिक्विड एसेट मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे कि कैश में हो गया, या आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, या आपने उसकी एक नॉर्मल सी एफडी करा ली, जस्ट की पड़ा है तो उस पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ जाए, बट आप जब चाहो उसे तुरंत विड्रॉ कर सकते हो। उसे हम इमरजेंसी फंड कहते हैं। अब इमरजेंसी फंड की डेफिनेशन क्या हुई? इमरजेंसी फंड जो होता है वो बेसिकली आपकी जो सैलरी है या आपकी जो भी इनकम है पर मंथ इनटू एक नंबर ऑफ, आप कह लो 3, बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो कहता है 6 मंथ्स, इंटू 6 मंथ उतना आपकी हमेशा आपके पास होने चाहिए। कि जैसे कुछ लोग कभी जॉब चली गई आपकी, या कभी आपको लगा कि नहीं यार मैं इस जॉब में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं, आपका एकदम से लॉस हो गया है, कुछ भी अनसर्टेन इवेंट हो गया, तो आपकी बेसिक जो लाइफस्टाइल का स्टैंडर्ड है एट प्रेजेंट उस सैलरी पे या उस इनकम पे, वो आप आने वाले 6 महीने तक मेंटेन कर पाओ। अब आई वुड से कि एकदम से 6 महीने की सैलरी या इनकम को सेव कर लेना ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक्सपेंस तो वही चल रहे हैं आपके। तो अब ये कैसे करें? हमारे सामने भी सेम प्रॉब्लम आई थी। अब फॉर एग्जाम्पल किसी की सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए, तो उसकी जो इमरजेंसी फंड होना चाहिए वो 6 लाख इंटू पर मंथ उसकी 1 लाख इनकम आ रही है, तो 1 लाख इंटू 6 मंथ्स हो गया, दैट इज 6 लाख। तो उसका इमरजेंसी फंड का जो अमाउंट होना चाहिए वो 6 लाख होना चाहिए। अब अगर किसी का बहुत बड़ा पैकेज है, फॉर एग्जाम्पल 5 lakhs, तो उसके लिए भी सेम प्रॉब्लम है। 5 lakhs पर मंथ इंटू 6 मंथ्स के लिए। अब उसके लिए फॉर एग्जाम्पल दैट कम्स टू 30 lakhs। 30 लाख सेव करना बहुत बड़ी बात होगी। छोटे वालों के लिए फॉर एवरीबडी इट इज़ वेरी सेम, जिसकी इनकम भी कम है, 5,800, 8,000, 50,000, सबको उतनी प्रॉब्लम, क्योंकि वो एक्सपेंसेस सेम रहने वाले हैं हमारे लिए। अब बनाएं कैसे? तो हमने क्या किया था कि जब हमने अपना इमरजेंसी फंड प्लान करना शुरू किया, हमने सोचा कि यार लेट्स नॉट डू, और मैं आपको भी ये कहूँगी कि डायरेक्टली आप 6 मंथ्स पे जंप करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो हो ही नहीं पाएगा। आप अपने ऊपर प्रेशर ले लोगे और अल्टीमेटली छोड़ दोगे बनाना। तो उससे बेटर है कि हमने सोचा कि यार पहले ट्राई करते हैं कि हम 1 मंथ का सैलरी पूरा पूरा फिक्स करते हैं। बट हमने 1 मंथ से ट्राई नहीं किया, हमने 2 मंथ्स डायरेक्टली लिया कि हम 2 महीने की सैलरी रख लेंगे साइड में और उसको इमरजेंसी फंड बनेंगे। बट 2 महीने की सैलरी इज इक्वल टू कि हमने 1 साल में इस टारगेट को अचीव कर लिया अपना, कि हमने 2 मंथ की जो भी सैलरी थी हमारी, ये हमें लगा कि जो जो हमारे बेसिक एक्सपेंसेस हैं उनको हम एलोकेट कर लेते हैं। तो हमने इसमें वो सारे जो हमें पता है कि हर हाल में इतने पैसे हमें सेव करने ही हैं बाय एनी हाउ, या हमें ये एक्सपेंसेस हर साल में करने ही हैं, तो हमने वो सारे कैलकुलेट कर लिए, जिसमें आपकी ईएमआई हो सकती है, आपकी मेड की सैलरी हो सकती है, आपके कार का इंश्योरेंस हो सकता है, आपका कार लोन हो सकता है, ग्रॉसरी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, गैस हो सकता है, व्हाट्सोएवर जो आपको लगता है हर हाल में ये तो मुझे करने ही, वो एड अप कर लो आप। और इनटू वट एवर मंथ आप सोच रहे हो कि 3 महीने 4 महीने, जो जैसे भी आप कंफर्टेबल हो उससे करके आप कैलकुलेट कर लो, और वो पैसा धीरे धीरे हर मंथ साइड कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सोचते हैं कि हमें इमरजेंसी फंड बनाना है रफली 30,000 का, आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्जाम्पल। अब 30,000 को आपने सोचा 1 साल में मुझे 30,000 साइड करना है, तो आप सीधे 30,000 को 12 से डिवाइड कर दो, और जो अमाउंट आता है वो आप हर महीने साइड करते जाओ।
हर महीने आप करोगे तो आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा। एंड चाहो तो आप इसे ऑटो डेबिट अपने अकाउंट में कर सकते हो। पैशन फंड्स होते हैं, काफ़ी सारे बैंक अकाउंट आजकल देते हैं, यहाँ पे एक रिकरिंग खुलवा लो उस अमाउंट की, और वो अमाउंट आप साइड करते जाएगा ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से, उसको आप इन्वेस्ट होने दो। 1 साल बाद आपके पास वो अमाउंट खड़ा हो जाएगा 30,000 फॉर एग्जाम्पल। उसे आप एक नॉर्मल एफडी बनवा के रख लो, या आप उसे किसी लिक्विड एसेट्स में डाल दो जो आप कभी भी विड्रॉ कर पाओ, जो रिस्क पे ना हो। आई विल नॉट से आप उस पर कोई भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट उठाओ या कुछ भी ऐसी चीज़ें डालो उसमें जो आपको श्योर ना हो कि जब आपको चाहिए वो मिलेगा कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी स्टॉक में उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया तो आप श्योर नहीं हो सकते, फिर आपको डिपेंड होना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में उस स्टॉक का रेट क्या चल रहा है, तो आपको उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। नहीं, आप जब भी इमरजेंसी फंड बनाओगे तो उसको एकदम सेफ जगह पार्क करोगे, जैसे कि आपका एफडी हो गया, आपका बैंक अकाउंट हो गया, या आप किसी दूसरे अकाउंट में पार्क कर लो, वैसे करके जिस पे कोई कमिटमेंट नहीं है। तो इस तरीके से आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट हो जाएगा। धीरे धीरे हर साल आप, जब तक आप अपना टारगेट मीट नहीं करते, हर साल आप उसमें अमाउंट बढ़ाते जाओ। जैसे इस साल अगर आपने 2 महीने की नेक्स्ट साल आप उसको 3 महीने कर लो, 4 महीने कर लो, और एक टाइम पीरियड, और जैसे जैसे आपकी सैलरी भी बढ़े, प्लीज अपना इमरजेंसी फंड भी बढ़ाते जाना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका इमरजेंसी फंड तो नहीं सिर्फ 6 महीने की सैलरी है, बट 6 महीने की सैलरी कब की, 10 साल पहले की। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 10 साल में आपने कितने अपना लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ा दिया होगा, कितनी ज़्यादा चीज़ें, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी वो आपका इमरजेंसी फंड जो है वो अपग्रेड होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर प्रेजेंट सैलरी। तो धीरे धीरे करके आप अपना कॉर्पस बढ़ाते जाओ, जैसे जैसे आपका लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, चीज़ें मूव ऑन कर रही हैं, आपको उतना ही गैप चाहिए। जैसे मैं कहूँगी कि हमारी जब सैलरी होती है थोड़ी कम, तो हम गाड़ी भी थोड़ी उस हिसाब से लेते हैं। जब हमारी सैलरीज बढ़ने लगती है, इनकम बढ़ने लगती है, तो हम उसी हिसाब से गाड़ी या अपना लाइफस्टाइल भी अपग्रेड करते हैं। तो एज यू अपग्रेड एवरीथिंग, वैसे ही आपको इमरजेंसी फंड भी अपग्रेड करना पड़ेगा। और मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँगी, इमरजेंसी फंड इज़ वन फंड जो आपको इन्वेस्टिंग से पहले सोचना चाहिए, जो आपको एक लोन लेने से पहले सोचना चाहिए। ये मैं कहूँगी, अगर आप जो फर्स्ट डिसीजन में कहूँगी कि आपको बहुत जल्दी लेना चाहिए, वो है कि एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। कई बार मैंने देखा है कि हम ऐसी जॉब्स में होते हैं, ऐसी जगह स्टक करते हैं कि हमें लगता है यार यहाँ से बिल्कुल तुरंत हटना है। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे कि कभी कभी एक जॉब में होता है, हमारी बहुत बुरी फाइट हो गई अपने बॉस से या व्हाटसोएवर, या हमें वहाँ पे बहुत अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिल रहा है और हमें लगता है यार ये जॉब मुझे छोड़नी है, बट हम छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है यार जॉब छोड़ दी, रेंट कैसे देंगे, अरे यार गाड़ी की EMI है, इंश्योरेंस है, नहीं यार अभी नहीं छोड़ सकते, मार्केट में जॉब ही नहीं मिलेगी। बट अगर आप सोचो आपके पास ऐसा कोई इमरजेंसी फंड है, तो आपको लगेगा 6 महीने है, मेरे पास सफिशिएंट फंड है 6 महीने तक रहने के लिए बिना जॉब के भी। तो मतलब मैं अगर यहाँ पे क्विट भी कर दूँ तो भी मैं 6 महीने में जॉब तो अपने लिए ढूंढ लूंगा। इतना कॉन्फिडेंस तो आपको अपने ऊपर होगा। तो दिस इज अ फ्रीडम, मैं इस लेवल की फ्रीडम की बात कर रही हूँ आपसे, जो आपको एक इमरजेंसी फंड देता है, जो कि नॉर्मली हमें कहीं और नहीं मिलने वाला, चाहे आपके पास कितनी भी इन्वेस्टमेंट्स रखे हों। पर ये फंड ऐसा है, ये है इसी पर्पस के लिए कि अगर बाय चांस आपको जॉब से ऑल ऑफ सडन निकाल लिया गया, या कोई एपिडेमिक आ गई, या कुछ भी, तो आपको पता है ना, लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल आफ्टर कोविड। तो डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, गो try plan out your emergency fund, talk with your partner or talk to anybody who you want to। कोई आपके पास डाउट्स हो या अगर आपने पहले से क्रिएट करके रखे हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा और शेयर कीजिएगा कि आपकी जर्नी कैसी रही इमरजेंसी फंड बनाने में। और अगर आपको कोई और डाउट है, हेल्प चाहिए कि आप कैसे बनाओ, कैसे इन्वेस्ट करो, तो कॉन्टैक्ट मी, आई विल हेल्प यू। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।